सबसे पहले तो मैं भाई अनुज के परिवार हैं, तो हम सब लोग भी उसके परिवार का हिस्सा, लेकिन जो परिवार जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, एक योगदान दिया उसके आगे बढ़ने में, उसको पढ़ाया लिखा, मैं उस पूरे परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, अपना दुख प्रकट करता हूं और महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि इस परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। एम्स में कुछ व्यवस्था करते हैं कि उसको भर्ती करवा दें। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इतनी गुंजाइश नहीं है, रिस्क सिर्फ पीजीआई तक लिया जा सकता है। तो वहां डॉक्टर नरेंद्र जी है, मैंने उनको भी फोन किया कि भाई मेरा छोटा भाई है, देखो अगर किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश है, जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए करो। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो तबीयत उसकी हालत में थी। यही डॉक्टरों ने कहा कि भाई अगर वेंटिलेटर से हटाएंगे और इधर उधर जाने का प्रयास करेंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है। उनकी भावुकता, उनका दर्द मैं आंखों में भी देख सकता हूं, उनके शब्दों में भी देख सकता हूं। ये तो आप जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना। एक दिन मैं भी जाऊंगा, यहां बैठा हर एक शख्स जाएगा, लेकिन जो अपने उम्र से कम समय में चला जाता उसकी तकलीफ होती। जिस समय अनुज भाई हमारे बीच से गए वो समय उनके जाने का नहीं। वो मात्र 25-26 साल के थे। 26 साल के अभी तो सही मायने में अभी तो उनका समय शुरू भी नहीं हुआ था, और उसी वजह से धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। और हम ये छोटी बीमारी सोच के, कोई सरदर्द की समस्या सोचते कि ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं, हम सोचते नहीं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज वो व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहा। ये तो सच है, क्योंकि हमने पॉलिसी बनाई है अपने संगठन में कि जितने साथियों ने की कुर्बानियां हो गई, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको हम लोग युगों युगों तक जिंदा रखेंगे जब तक संगठन रहेगा। इसकी हमने तैयारी की है। एक उस तरह की लाइब्रेरी, उस तरह का एक हिस्ट्री हम लोग बनाएंगे कि हम लोग भी नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जानती रहेंगी कौन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। लेकिन ये जो क्षति है, ये इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जब मैं आना चाहता था उसी दिन पार्लियामेंट में मेरी स्पीच थी बजट में, तो मेरे सामने परिस्थिति थी कि मैं छोटे भाई अनुज के अंतिम संस्कार में जाऊं या फिर ये पार्लियामेंट में अपनी बात रखूं। और आप जानते हैं, जिन महान पुरुषों को हम मानते हैं, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया। और एक समय था कि राजरतन डैड थे और वो हमारे लिए, हमारी बात रखने के लिए वो गए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। मुझे याद आ रहा था उस समय, मैंने अध्यक्ष जी से कहा भी मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि आप सब लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठे, परिवार में दुख होगा, मेरी जरूरत होगी, लेकिन अगर आज मैं यहाँ एक समय यहाँ से वहां छोड़ के चला गया, तो ये जो समय मुझे मिला है बजट में अपनी बात रखने का, बजट यानी कि देश के खजाने में हमें क्या मिल रहा है। और मैंने आपको बताया कि हमारी SC/ST की आबादी, और बहुजन समाज छोड़िए, हमारी SC/ST की आबादी 25% ज्यादा, और हमें 1% से कम पैसा मिल रहा है, 0.54% पैसा मिल रहा है। इसको हमारे नेता काशीराम साहब बताया करते थे कि भाई 90 रोटियों पे 100 रोटी है, 100 में से 90 रोटी 10% लोगों के पास है, और 10 रोटी पे 90% लोग टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज। और आज भी देश में यही चल रहा है। किसान